student, today our subject is value education standard 5th chapter 6 the lazy little bird. lazy मतलब आलसी, little छोटा, bird मतलब पक्षी, छोटा आलसी पक्षी की कहानी है ये. Once there was a little bird who was very nice but he was very much lazy. एक वक्त की बात है, एक छोटा सा बर्ड था जो बहुत अच्छा था मगर थोड़ा आलसी था. Each morning at the time of getting up, हर सुबह जब सुबह उठने का वक्त होता था, his friend had to shout at him again and again. Only then he would struggle out of the bed. उसके जो दोस्त थे वो उसको रोज सुबह चिल्ला चिल्ला कर उठाया करते थे, तभी वो मुश्किल से उठता था. Whenever there was some job he had to do, he would keep putting it off until there was a hardly enough time left to do it. जब भी उसको कोई काम होता या सौंपा जाता तो वो उसको ऐसे ही रहने देता जब तक कि उसको करने का वक्त, थोड़ा सा ही वक्त ना बचा हो तब तक कि वो उस काम को करता नहीं था. यानी उसके काम करने में जितना वक्त लगता था, इनफ टाइम, तभी आखिर में वो उस काम को अंजाम देता था. His friends kept telling him, what a lazy bird you are. उसके फ्रेंड उसको कहते ही रहते थे कि तुम कितने आलसी पक्षी हो. Bah, there's really no problem. वो क्या जवाब देता, अरे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. Answer the little bird. इस तरीके से वो जवाब देता. I just take a bit longer to get around to doing this, that's all. बोले मैं इस काम को करने के लिए मुझे थोड़ा लंबा वक्त लगेगा और हो जाएगा, बस हो गई बात खत्म, ऐसा जवाब देता. All the other birds spent all summer flying and playing, but now they prepared for the long journey to a warmer land because autumn would come and they would start feeling the cold. All other birds यानी दूसरे जो परिंदे थे, चिड़िया थी, वो सब पूरा वक्त समर में उड़ने में और खेलने में उन्होंने लगाया. लेकिन जब they prepared for the long journey मतलब है उन्होंने लंबे सफर की लिए तैयारी शुरू कर दी. टू वार्मर लैंड मतलब में जब सर्दियां शुरू होती, ऑटम मतलब यहाँ पे पतझड़ की ऋतु जब शुरू होती तो वो बर्ड्स उड़कर दूसरी गर्म जगह पर चले जाते थे कि उनको सर्दी ना लगे या सर्दी बर्दाश्त ना करना पड़े. बट आवर लिटिल बर्ड लेजी एज एवर. लेकिन हमारा जो ये छोटा बर्ड था वो हमेशा की तरह आलसी ही था. kept putting it off because he was quite sure that there would be plenty of time to prepare for the journey. वो हमेशा उस काम को साइड पर रख देता था, मतलब में कोई तैयारी नहीं करता था सफ़र के लिए, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो श्योर था कि अब भी उसके पास बहुत वक्त है उसकी मुसाफरी या सफ़र के लिए तैयारी करने के लिए. One day when he woke up, एक दिन जब वो सुबह उठा, he saw that all his friends were gone. उसने देखा कि उसके सारे दोस्त जा चुके. Just like every other day, दूसरे दिनों की तरह. Several of his friends had tried to wake up him. बहुत से उसके दोस्तों ने उसको उठाने की कोशिश की. But half asleep, आधा नींद में, he told them, वो क्या बोलता उनको, that he would get up later, वो बाद में उठेगा. He had gone back to sleep, वो वापस सोने चला जाता. And woke up after much time, और बहुत देर के बाद उठता. That day was the day of great journey. वो दिन बड़े सफर का दिन था. Everyone knew the rules that they should be ready to leave. अब सभी जानते थे उस सफर के रूल्स और रेगुलेशन, नीति नियम जानते थे, इसलिए सारे के सारे तैयार हो गए वहां से जाने के लिए. There were thousands of birds and they weren't going to wait for anyone. हजारों परिंदे थे यानी बर्ड्स थे, इसलिए वो किसी के लिए रुकना नहीं चाहते थे कि जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी सफर पूरा होगा. So the little bird was very upset because he did not know how to make a long journey. ये छोटा परिंदा बर्ड जो था वो बहुत उदास था क्योंकि उसको पता नहीं था कि भाई इतनी बड़ी सफर के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन की जाती है या तैयारी की जाती है. He realized that because of his laziness, उसको पता चल गया था, पछतावा हो रहा था उसके आलसीपन की वजह से. He would have to spend a long cold winter on his own. अब उसको अकेले ही इतनी लंबी सर्दियां बितानी होगी अपने आप अकेले ही. At the beginning, शुरुआत में ही spent a lot of time crying. पहले शुरुआत में तो उसने बहुत सा वक्त रोने में ही गुजार दिया. But he had to admit that it was his own fault. लेकिन आखिर उसको अपनी गलती माननी पड़ी. He knew that he could do
थिंग्स वेल व्हेन ही पुट हिज माइंड टू इट एंड इट बाय पुटिंग हिज लेजीनेस असाइड। मतलब में वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो कोई चीज ठान ले कि मुझे ये करना है तो वो कर लेता था, इसलिए उसने अपनी लेजीनेस यानी आलसीपन को एक साइड पे रखते हुए किया। ही बिगन टू प्रिपेयर यानी उसने शुरुआत कर दी फॉर द विंटर यानी आने वाली सर्दियों के लिए जो तैयारी करनी थी उसकी उसने शुरुआत कर दी। फर्स्ट ही स्पेंड डेज लुकिंग फॉर द प्लेस दैट वाज बेस्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड। पहले तो उसने जगह तलाश की कि भाई कौन सी ऐसी यहाँ पर जगह है जिसमें उसको सर्दी ना लगे। ही फाउंड अ प्लेस बिटवीन सम रॉक्स। उसने कुछ पहाड़ों के बीच में कुछ जगह देखी। देयर ही मेड अ न्यू नेस्ट। वहां पर उसने अपना एक नया घोंसला बनाया। विच वॉज वेल बिल्ट। उसको बहुत अच्छी तरह से बनाया था। विथ ब्रांचेस यानी पेड़ को डालियों से, स्टोन्स पत्थरों से, एंड लीव्स और सूखे पत्तों से। देन ही वॉक टायरलेसली। फिर उसने काम बिना थके शुरू कर किया। टू फिल द नेस्ट यानी कि उसके घोंसले को भरने के लिए उसने काम बिना थके शुरू कर दिया। विथ फ्रूट्स एंड बेरीज विच वुड बी इनफ टू लास्ट द होल विंटर। मतलब ने उसने फ्रूट्स फल चुनकर लाया और बेरीज जो फल होते छोटे बेर की तरह, ऐसे फल उसने चुन के पूरा घोंसले में भर लिए कि उसको पूरी सर्दियां उसमें वो बिता सके, इतने फल उसने उसमें भर लिए। फाइनली ही डग अ लिटिल पुल। और आखिरकार उसने एक छोटा सा पुल जो पानी का होता है इन द केव, मतलब में उस पहाड़ी में उसने उस गुफा में उसने क्या किया, एक छोटा सा पुल खोदा। सो दैट ही वुड हैव इनफ वाटर टू ड्रिंक। उसमें उसने जरूरत जितना पानी जो उसको पूरे विंटर में चल सके इतना पानी भरा पीने के लिए। व्हेन ही शो दैट ही न्यू होम वॉज परफेक्टली प्रिपेयर्ड। जब उसने देखा कि उसका नया घर पूरी तरह से बन गया है। ही बिगन टू ट्रेन हिमसेल्फ। अब उसने अपने आप को ट्रेन करना यानी तालीम देना शुरू कर दी। हिमसेल्फ हाउ टू गेट बाय वन वेरी लिटिल फूड एंड वाटर सो दैट he would be able to endure the worst snowstorm। मतलब में उतने कम खाने में और उतने कम पानी में वो पूरा दिन या पूरी सर्दियां कैसे बिताएगा, यानी थोड़े से खाने में और थोड़े से पानी में कैसे जिया जा सकता है या कैसे अपने आप को जिंदा रखा जा सकता है इतनी ठंडी कातिल ठंडी में। जो स्नो स्टॉर्म होता है यानी कि इतनी बर्फ की तूफान में भी अपने आप को कम खाने में और कम पीने में कैसे जिंदा रखना है, इसकी वो ट्रेनिंग करने लगा। ऑल्दो मैनी वुड नॉट हैव बिलीव। जबकि बहुतों को ये विश्वास नहीं होता था। ऑल दोज प्रिपरेशन मीन दैट द लिटिल बर्ड सर्वाइव थ्रू द विंटर। यानी उसने जितनी भी तैयारी की थी वो पूरी विंटर के लिए थी। ऑफ कोर्स ही हैड सफर्ड ग्रेटली एंड नॉट अ डे ऑफ विंटर वेंट बाय विदाउट रिग्रेटिंग हिम ऑफ हिज लेजीनेस। ऑफ कोर्स यानी कि मतलब है वो विंटर के जो थे दिन वो उसके आलसीपन जो था उसने छोड़ दिया था और उसने उसकी तालीम भी ले ली थी, इसलिए उसके जो विंटर के डे थे बिना उसके आलस के और मेहनत के उसने पास कर दिए, यानी पूरे कर लिए, विंटर के दिन पूरे हो गए। व्हेन द स्प्रिंग फाइनली अराइव। जब स्प्रिंग की मौसम मतलब वसंत ऋतु की शुरुआत हुई, जब गर्मियों की शुरुआत होती है तब। His old friends returned from their voyage। यानी कि उसके जो पुराने दोस्त थे वो सफर पर से वॉयज पे से यानी वापस आ गए। They were all filled with joy। वो सारे बहुत खुश हो गए and surprise और दंग रह गए। After seeing that the little lazy bird was alive। छोटे से बर्ड को, लेजी आलसी परिंदे को जिंदा देख के वो सब दंग रह गए। They could hardly believe that। उनको बहुत मुश्किल से ये भरोसा हो रहा था that such a lazy bird had managed to build such a wonderful nest। कि इतना आलसी परिंदे ने भी इतना अच्छा घोंसला बनाया। They realized that। उनको पता चल गया that not even a bit of laziness was left in his little body and that he had turned into the most hardworking birds of the flock। मतलब में उनको ये देख के पता चल गया कि भाई इस छोटे परिंदे में अब आलस का एक जरा सा कतरा भी नहीं बचा है, अब वो एक मेहनती परिंदा बन चुका है उनके झुंड का। Everyone agreed that। अब सब राजी हो गए, सहमत हो गए that he should be put in charge of organizing the long journey next year। कि अगली बार जब हम बड़ी सफर पे निकलेंगे तो इसको इंचार्ज बनाएंगे, मतलब इसको जिम्मेदार इंसान बनाएंगे कि ये हमारे सब बड़े सफर का पूरा इंतजाम इसके जिम्मे करवाएंगे।
when that time came, जब वो वक्त आया, everything was so well done, तो हर चीज अच्छे से हुई, and so well prepared, और अच्छे से तैयारी हुई, that they even had time to invent an early morning wake up song, और इनके पास इतना वक्त भी था कि उन्होंने जो अर्ली मॉर्निंग सुबह में जब उठते हैं जल्दी, उसका उन्होंने सॉन्ग भी यानी गाना भी बनाया. So from that day onwards no little bird however lazy, उसके वजह से अब कोई भी छोटा सा परिंदा आलसी नहीं था. would have to spend the winter along again, मतलब में उन्होंने जो सॉन्ग तैयार किया उसके वजह से कोई भी बर्ड्स अब लेजी नहीं रहेगा और उसको अकेले विंटर पास नहीं करनी पड़ेगी. नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी, थॉट ऑफ द डे, लेजीनेस ends up having a bad effect on many aspect of life, मतलब ज़िंदगी में हमको ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें हासिल करनी होती है ना. अगर हम लेजीनेस रखेंगे हमारे अंदर तो वो सारी चीज़ों की जो एक्सपेक्टेशन हम करते हैं उसका एंड हो जाएगा, मतलब में खात्मा हो जाएगा. इसलिए हमें कभी भी आलस नहीं करनी चाहिए. अगर हमें ज़िंदगी से कुछ उम्मीद है तो आलस को छोड़ देना चाहिए. बाय.